एक गांव में अभिषेक नाम का अमीर युवक रहता था, जो दिन भर आवारा भिड़ता रहता था। एक दिन उसका भाई राजू बोला। अभिषेक, तुम पूरे 20 वर्ष के हो चुके हो। तुम दिन भर आवारा घूमते रहते हो। आपनाए अनाज का व्यापार है। आखिर तुम मेरे साथ गोदाम में क्यों नहीं बैठते हो? भैया, मेरे खेलने कूदने का उम्र है। मेरा भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। अभिषेक, माँ और पिताजी के गुजर जाने के बाद तुम ही मेरी जिम्मेवारी हो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दिन भर आवार की तरह घूमते रहो। एक दिन तुझे विवाह भी करना है। भैया, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो कि माँ और पिताजी के गुजर जाने के बाद में आप बोझ बन गया हूँ। अभिषेक की बातें सुनकर राजू क्रोधित होते बोला। अपने जवान को लगाम दो अभिषेक। तुम अपनों से बदे से बात करने के तमिज भूल गए हो। अभिषेक राजू के बद को नजरअंदाज करके क्रोधित होते हुए घर से बाहर चला जाता है। तभी राजू की पत्नी आकर बोली। अभिषेक अब जवान हो गया है, आपको ऐसे डांटने नहीं चाहिए था। सुना तुमने सबिता, उसने क्या कहा? मैं उसको बहुत समझता। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। इधर गांव में फिर से अभिषेक आवारागर्दी करने लगा। तभी उसकी नजर गांव के मुखिया के बेटी जूली पर पड़ी। अभिषेक उसके पास जाकर बोला। मैं तुमसे काफी दिन से बात करना चाह रहा था जूली। देखो अभिषेक, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम गांव में मुझसे यह सी बातें करते हो और गांव वाले मेरे और तुम्हारे बीच को लेकर कुछ और ही समझते हैं। गांव वाले को जो समझना है वो समझने दो, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? जूली, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अभिषेक की बात सुनकर जूली क्रोधित होते हुए बोला। मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया है अभिषेक, और वो मुझे कॉलेज इस वजह से भेजते हैं कि उनको मुझ में भरोसा है। मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। आइंदा तुम मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं अपने पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तुम्हारे पिताजी गांव के मुखिया हैं तो क्या हुआ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तुम्हारे पिताजी के सारी संपत्ति खरीद सकती हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। इतना कहकर अभिषेक अपने घर चला गया। अभिषेक जब शाम को अपने घर जाता है तो देखता है जूली के पिताजी आया होता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ अभिषेक? तुम अब आवारागर्दी करते करते अब तुम लड़कियों को भी चेरने लगे हो। मैंने किसी को नहीं चेरा भैया, मैं मुखिया जी की बेटी से प्यार करता हूँ। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। प्यार करते हो? प्यार काम तलब मालूम है तुमको। राजू, मेरा ख्याल है मेरे जाने के बाद तुम अभिषेक को समझा देना। यह समझदार है, समझाएगा। नादानी में लड़के यसी गलती कर ही देते हैं। नहीं मुखिया जी, आज मैं इससे फैसला करके रहूंगा। आज इसने तो हद ही पार कर दिया है। इतना बोलकर राजू अभिषेक से बोला। अभिषेक, मैं तुम्हारा विवाह मुखिया जी की बेटी जूली से कर दूंगा, तो तुम उसे खिलाओगे? क्या तुम करते क्या हो? तुम्हारी महीने भर की आमदनी कितनी है? अपने भाई की बातें सुनकर अभिषेक की दिमाग पुरतर खराब हो गया। भैया मत भूले, पिताजी ने आपने जीवन में इतनी धन संपत्ति बनाई है, उसमें से आधा हिस्सा मेरी भी है। जानता हूं तुम्हारे जैसे नौजवान को पिताजी की दौलत और संपत्ति मिलती है तो उसे मिटाने में ज्यादा दिन नहीं लगाते, क्योंकि तुम लोगों की बस इतनी ही समस्या है कि तुम लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो। आप क्या कहना चाहते हो भैया? यह कि पिताजी पूरे संपत्ति तुम्हारे नाम नहीं करते हो। तुम भीख मांगने के लिए एक कटायरा भी नहीं खरीद पाते। पिताजी की संपत्ति के हक मांगने से पहले एक बार भी सोच लेते। पिताजी की काम में तुमने कितना हाथ बटाया है। राजू की बातें सुनकर क्रोधित होते बोला। अभिषेक बोला। अगर यह सी बात है तो मुझे पिताजी के संपत्ति भिन्न ही चाहिए और यह घर भिन्न ही चाहिए। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। अभिषेक, मेरी बात सुनो अभिषेक। मुझे कुछ नहीं सुनना है मुखिया जी। मेरे घर के मामले में आप बीच में ना आए तो अच्छा होगा। इताना बोलकर अभिषेक वहां से क्रोधित होकर चला गया। सबिता राजू से बोली। आपने यह सही नहीं किया। आपको अभिषेक से इतना कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। नहीं सबिता, मैं आज इतना कठोर
रवैया नहीं अपनाता तो अभिषेक का हौसला और भी बुलंद हो जाते। जो भाई अपने भाई को डांटते नहीं वो भाई अपने भाई की सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अभिषेक क्रोधित होकर अपने गांव के बीमा से बहुत दूर एक दूसरे गांव की ओर चला गया। उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। अभिषेक भूखा पेसा थक हार कर एक गांव की सीमा पर बनी झोपड़ी के सामने बैठकर रोने लगा। आज मेरे माँ और पिताजी जीवित होते तो भैया मेरे साथ यह सा व्यवहार नहीं करते। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अभिषेक नहीं जानता था कि उस झोपड़ी के अंदर एक किशोर नाम का एक जवान युवक रहता था। किशोर उस झोपड़ी से बाहर निकल के बोला, कौन हो तुम और मेरे झोपड़ी के आगे आकर क्यों रो रहे हो? मेरा नाम अभिषेक है। अगर तुम्हारे झोपड़ी के सामने रोने से तकलीफ हो रही है तो मैं किसी और जग जाकर रो लेता हूँ। मेरा नाम किशोर है लगता है दोस्त। घर से काफी नाराज होकर आए हो और अंदर से उदास भी हो और शकल से काफी भूखे भी लग रहे हो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ और मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अभिषेक उसके झोपड़ी की ओर देखने लगा। मेरे झोपड़ी की ओर मत देखो, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे अच्छे ढाबा पर खाना खिलाऊंगा। लेकिन तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मेरा और तेरा रिश्ता क्या है? दोस्ती का और इंसानियत का इससे बड़ा रिश्ता कोई और नहीं होता है दोस्त। किशोर की आंखों में अपनापन देखकर अभिषेक मुस्कुराते होकर बोला। किशोर अभिषेक को ढाबे पर ले गया और अभिषेक पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो झोपड़ी में बैठा था। अभिषेक और किशोर उस झोपड़ी में बैठकर बातें करने लगता है। बातें करते करते उन लोगों को आंख लगा जाती है और वो लोग सो जाता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो गा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ईश से आगे की कहानी अगले वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा।